एक्चुअली मैं केरल में निरीक्षक पर पोस्टेड हूँ। सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम जो अब जीएसटी बन चुका है, और मैं डेविड सर से बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ। अंतर आ जाएगा, कोई भी नौकरी सरकारी नौकरी हो जाए, ये मत सोचिए कि ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, कोई भी सरकारी नौकरी हो जाएगा तो आपका क्या है, बहुत ही मतलब इज्जत रेस्पेक्ट आपको मिल जाएगा समाज में, संस्थान में और आपके परिवार में। डिसिप्लिन से पढ़ते रहें, नौकरी निश्चित है 100%, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जो बच्चा डिसिप्लिन से पढ़ेगा 100% नौकरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविड सर डेविड्स कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविड सर यूट्यूब चैनल डेविड्स कैरियर हब पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने सक्सेसफुल हजारों छात्रों में से एक छात्र वीरेश मिश्रा को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि केरल में एसएससी ग्रेजुएट लेवल क्लियर करके सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है। तो वीरेश मिश्रा की जीवनी आप ही की तरह शुरू हुई थी हमारे साथ एज अ स्टूडेंट। वो क्लास में आके पढ़ने वाला बच्चा जो थोड़ा शरारती भी था उस समय, लेकिन आज के डेट में बहुत सिंसियर, एक अच्छा बच्चा बन चुका है। तो आप लोग उनसे बहुत कुछ जानेंगे, उनके सफर में आज जो कामयाबी के शिखर पर हैं, तो आखिर कैसे उन्होंने सुनने से शुरू किया और शिखर तक पहुंचा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीरेश जी से मुलाकात करते हैं। Good afternoon, David sir, and good afternoon all of the students of David sir. एक्चुअली मैं केरल में निरीक्षक पर पोस्टेड हूँ। सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम जो अब जीएसटी बन चुका है, और मैं डेविड सर से बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मैं अपने कोचिंग का शुरुआत जो किया था डेविड सर के घर से ही किया था, और आज मैं इनके आशीर्वाद से केरल में इंस्पेक्टर पे कार्यरत हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनसे जुड़े रहें, किसी भी माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो आपका सक्सेस निश्चित है। डेविड सर में एक खासियत है, ये आपके बड़े भाई, गुरु, ये ऐसे सब कुछ बन सकते हैं अगर आप अपने आप को समर्पित कर दें इन पे, तो इन पे भरोसा रखें और थोड़ा आपको खुद ही मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि केवल आशीर्वाद से ही हो जाएगा, मेहनत करें और इनका आशीर्वाद पक्का इन पे रहेगा। और क्या बोलना है सर? वीरेश, तुम पहले बच्चों को ये बताओ, क्योंकि आजकल के बच्चे जो नॉर्मली मिल रहे हैं वो सबसे ज्यादा तो यूट्यूब चैनल या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परेशान है। यूट्यूब चैनलों पे फ्री बहुत सा बोल सकते हो कि बहुत सा चीज अवेलेबल है, कभी ये पढ़ते कभी वो पढ़ते। क्या ये पढ़ने का तरीका सही है? देखिए, यूट्यूब से आप कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकली जाना जरूरी है। फिजिकल अगर आप शिक्षक से टच में रहते हैं तो उनसे एक अनोखा ज्ञान मिलेगा आपको। और यूट्यूब से क्या है, आप बहुत से मार्केट में बहुत से वीडियो, तरह तरह के वीडियो छाए हुए हैं, तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा वीडियो ले, कौन सा वीडियो ना ले। लेकिन अगर आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए डेविड सर हो गए, तो ये आपको परफेक्ट चीज बताएंगे, क्योंकि ये काफी दिनों से अपना एक्सपीरियंस आपको देंगे। और यूट्यूब में आपको सर्च करना पड़ेगा, वो भंडार है। लेकिन आप इनके पास अगर जाते हैं तो वो भंडार में से खोज के आपको दे देंगे ये, तो इनसे आपका ये काम काफी आसान हो जाएगा। संस्थान के बारे में तो आपने बहुत कुछ बोला वीरेश, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपना सफर बताएं कि क्यों कंपटीशन के लाइन में ही क्यों, सरकारी जॉब क्यों तैयारी कैसे किए, क्या मन से शुरू किए थे, नहीं किए थे, कब क्या बदलाव आया कि आप में कितना घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, सारा चीज अपने बारे में बताइए कि बच्चे उसको फॉलो कर सके। देखिए, ऐसा है कि मैं बिल्कुल मध्यम परिवार से हूँ, और मेरा एक जो एकेडमिक करियर भी है वो कभी काफी मीडियम है। आज के बच्चों जैसे 80% जो नंबर लाते हैं, मेरा मुश्किल से 50% नंबर होगा, ये 10 और मैट्रिक वगैरह में।
लेकिन ये निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी लड़का निकाल सकता है आज का डेट में एग्जाम। अगर आप मतलब डिसिप्लिन, पहला है डिसिप्लिन, अनुशासन, आपको अनुशासन से पढ़ना होगा। मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, डेली आपको 6 से 8 घंटा पढ़ाई में देना ही देना है। चाहे आपके घर में गेस्ट आते हो, गेस्ट जाते हो, त्योहार भी आता हो, त्योहार जाता हो, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। और मतलब फोकस, मतलब आपका फोकस रहना चाहिए। आप अगर कुछ भी खाना खा रहे, फोकस होना चाहिए कि इसका मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, इसका मुझे इंग्लिश पढ़ना है, उसके बाद मैथ पढ़ना है। फोकस, अनुशासन, एक होता है परसिवरेंस, बस मतलब आप लगे रहिए। मतलब ऐसा नहीं छोड़ दिया आज ये नहीं, हमसे मैथ नहीं बन सका, अब मैं मैथ नहीं बनेगा, तो नहीं, आप ये कल बनाइए, परसों बनाइए, बस लगे रहिए। तो वीरेश, जैसे कि तुमको याद होगा, ऐसे तो हमें याद है कि तुम्हारे ग्रुप में बहुत से बच्चे थे और चुन चुन के मैंने बच्चों का ग्रुप बनाया था जो कि पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, सारे बच्चे लगे हुए थे। क्लास खत्म होने के बाद आखिर कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, मतलब 8 महीना 10 महीना का कोर्स होने के बाद आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे रिजल्ट तक पहुंचा? क्योंकि बहुत बच्चा सिर्फ तैयारी करके बाद में वो भूलता चला जाता है, तो इसके लिए कुछ प्रकाश डालो बच्चों को। देखिए, ऐसा है कि 6 महीना पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी नहीं लगता है। 6 महीना तो सर ने आपको दे दिया कि ये स्टडी मटेरियल हो गया, कि अब ये आपके पास मौजूद हो गया। उसके बाद क्या है, ये ग्रुप बनाइए, सर को बोलिए, सर आप हेल्प करेंगे। सर से नहीं हो सकता, आपके मोहल्ले में जितने लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, 8 हो 10 हो, उनका एक ग्रुप बनाइए। हम लोग में कितने लोग थे, हमने 8 10 20 जितने ग्रुप बनाए, सारों का नौकरी हो गया। हम लोग शाम में स्टडी किया करते थे, 2 घंटा ग्रुप स्टडी हुआ करता था, हमें क्वेश्चन पूछा करता था, सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन बना के लाते थे, एक दूसरे से पूछा करते थे। तो आप लोग से मैं ये कहूंगा कि जितने भी आप लोग हैं 8 10 12 खुद से ग्रुप बनाइए, नहीं तो सर का हेल्प लीजिए, सर आपको बना के दे देंगे। सर से आप हमेशा जुड़े, अब सर से किसी प्रकार से हेल्प लीजिए कि सर आप ग्रुप बना के दे दीजिए, ग्रुप भी बना के दे देंगे। अगर सर से नहीं हो पाता आप खुद से बना लीजिए। लेकिन 6 महीना ये सोचिएगा कि 6 महीना मेरा कोर्स हो गया कंप्लीट, अब मेरा नौकरी हो जाएगा, तो ऐसा 100 में 1-2 होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं होता, वैसा भी होता है कि पढ़ते पढ़ते नौकरी हो गया। लेकिन जनरली क्या है, 6 महीना कोर्स करने के बाद आप 6 महीना और दीजिए अपने तरफ से, तो उसके बाद आपका जो है सफलता निश्चित है। वीरेश, बच्चों को एक लास्ट बात बताओ कि आखिर नौकरी से पहले का जिंदगी और नौकरी के बाद की जिंदगी में क्या अंतर है? सरकारी नौकरी होने के बाद आखिर किस तरह का इज्जत समाज देता है? देखिए, ऐसा है, जितने भी आप छात्र लोग जुड़े हुए हैं डेविड सर संस्थान से, नौकरी के पहले मैं क्या था, मैं सीधा खेलता रहता था, ऐसे घूमता रहता था, तो कोई भी मतलब इज्जत नहीं मिलता था। लेकिन एक सरकारी नौकरी, एक अच्छा पद मिलने के बाद आपको परिवार में, समाज में, जितने भी ये कैरियर संस्थान हुए, आपको सभी जगह अच्छा इज्जत मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पहले का स्थिति और अभी का स्थिति में काफी अंतर हो जाता है। आप मतलब आपके बोल विचार में, आपके दोस्त यार जितने भी रहेंगे, जिनसे भी आप मिलेंगे, आप एक अच्छे से इज्जत से बात करेंगे, मतलब रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से आप लगे रहिए, और मतलब आप जहां पर हैं और जहां पे आपको नौकरी हो जाएगा, आप खुद समझिएगा कि कितने आप में अंतर आ जाएगा। कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी हो जाए, ये मत सोचिए कि ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, कोई भी सरकारी नौकरी हो जाएगा तो आपका क्या है, बहुत ही मतलब इज्जत, रेस्पेक्ट आपको मिल जाएगा समाज में, संस्थान में और आपके परिवार में। धन्यवाद वीरेश बाबू, आप यहाँ आए, हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है संस्थान आपको। भगवान आपको तरक्की दे और कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं डेविड सर संस्थान से, सबसे मेरा बस एक ही अनुरोध है कि आप बस डिसिप्लिन से पढ़ते रहें। नौकरी निश्चित है 100%, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जो बच्चा डिसिप्लिन से पढ़ेगा 100% नौकरी है। अनुशासन ही मेन है, आपको लगे रहना होगा। जी बिल्कुल, लगे रहना होगा, बिल्कुल। एक दिन में नौकरी नहीं होता है, एक साल में नौकरी नहीं होता है, कोई बात नहीं, थकना नहीं है, हारना नहीं है। मैं बहुत जल्द एक गर्ल्स कैंडिडेट से भी आपका परिचय कराऊंगा, जिन्होंने लगातार पिछले कम से कम नहीं तो 15 से 20 फाइनल रिजल्ट में 0.25, 0.50 ये सब नंबरों से फेल करते करते आज दिनांक बोल सकते हो कि 1 अप्रैल 2021 को उनका फाइनल सिलेक्शन IBPS PO में बैंक ऑफ इंडिया के पद पे हुआ।
कृति अग्रवाल नाम है, मैं उनसे जरूर आपको मिलाऊंगा। अभी आप बीरेश जी से मिल रहे थे, तब तक के लिए बिल्कुल सर, होना निश्चित है। अगर आप पढ़ते रहे अनुशासन से 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है।